दोनों को मेड बे में क्वारंटीन कर देती है। एक एलियन मखलूक नियोमॉर्फ लेडवर्ड की पीठ से फूटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और कैरीन भी मारी जाती है। फारिस एक तमहीद में कारोबार के बड़े माहिर पीटर वेलैंड अपने नए शुरू किए गए एंड्रॉयड से एक झील के किनारे बने अपार्टमेंट में बात करते हैं। वह एंड्रॉयड माइकल एंजेलो के बुत को देखकर अपना नाम डेविड चुनता है। वेलैंड कहता है कि एक दिन वे मिलकर इंसान के खालिक की तलाश करेंगे। डेविड अपनी बेमुद्दत जिंदगी के बारे में बात करता है, जबकि वेलैंड की जिंदगी महदूद है, जिससे वेलैंड बेचैन हो जाता है। सन 2104 ईस्वी में प्रोमेथियस मुहिम के 11 साल बाद बस्तीकारी का जहाज कोवेनेंट 2000 बस्तीकारों को गहरी नींद में और 1140 इंसानी भ्रूणों को ठंडे गोदाम में लिए हुए ओरिगे 6 सैयारे तक पहुंचने में 7 साल दूर है। जहाज की निगरानी वाल्टर नाम का एक तरक्याफ्ता एंड्रॉयड मॉडल कर रहा है, जो देखने में डेविड जैसा है। जब एक न्यूट्रिनो की बौछार से जहाज को नुकसान पहुंचता है, तो वाल्टर इंसानी क्रू मेंबर्स को दोबारा होश में लाता है। जहाज का कप्तान जेक ब्रांसन तबाह हो जाता है जब उसका गहरी नींद का पॉड खराब हो जाता है। जहाज की मरम्मत करते वक्त क्रू को पास के एक सैयारे से एक इंसानी आवाज का प्रसारण मिलता है, जो ओरिगे 6 से कहीं ज्यादा रहने के लायक दिखता है। ब्रांसन की बेवा डेनियल्स के इस एतराज के बावजूद कि ये नया मुकम्मल सैयारा सच होने के लिए बहुत अच्छा है, नया कप्तान क्रिस्टोफर तहकीकात करने का फैसला करता है। पायलट टेनेसी के कोवेनेंट को मदार में रखने के साथ उसकी पत्नी फारिस एक लैंडर उड़ाकर सैयारे की सतह पर जाती है, जहां एक खोजी टीम प्रसारण के सिग्नल को एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन जहाज तक ट्रैक करती है। क्रू के मेंबर लेडवर्ड और हैलेट फंगस जैसे जीवों से निकलने वाले बीजाणुओं से मुतासिर हो जाते हैं। क्रिस्टोफर की पत्नी कैरीन तेजी से बिगड़ते हुए लेडवर्ड को वापस लैंडर तक ले जाने में मदद करती है, जहां फारिस दोनों को मेड बे में क्वारंटीन कर देती है। एक एलियन मखलूक नियोमॉर्फ लेडवर्ड की पीठ से फूटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और कैरीन भी मारी जाती है। फारिस एक शॉटगन से उस मखलूक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक धमाका हो जाता है, जिससे वो खुद जल जाती है और लैंडर तबाह हो जाता है। एक और नियोमॉर्फ हैलेट के मुंह से फूटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वे मखलूकात बाकी बचे क्रू पर हमला करती हैं, जिससे क्रू मेंबर अंकोर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बाकी बचे क्रू एक नियोमॉर्फ को तबाह कर देते हैं। इससे पहले कि डेविड, जो प्रोमेथियस मिशन से बच गया था, आता है और दूसरे को भगा देता है। डेविड क्रू को एक मंदिर में ले जाता है, जो मरे हुए इंसानी शक्लों से भरे एक शहर में है। वह उन्हें बताता है कि उसके और प्रोमेथियस से बची एलिजाबेथ शॉ के सैयारे पर पहुंचने पर उनके जहाज से गलती से एक जरसुमा निकल गया, जिसने सैयारे के तमाम जानवरों को हलाक कर दिया और जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शॉ की मौत हो गई। कोवेनेंट से रेडियो संपर्क करने की कोशिशें आयन तूफानों से नाकाम हो जाती है। जब बाकी बचा नियोमॉर्फ मंदिर में घुसकर क्रू मेंबर रोजेंथल को मार देता है, तो डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है और तब गुस्से में आ जाता है जब क्रिस्टोफर उसे गोली मार देता है। क्रिस्टोफर डेविड से सवाल करता है, जो बताता है कि एलियन उसके द्वारा जरसुमे को छोड़ने और नए जीवों को बनाने के लिए उस पर तजुर्बे करने का नतीजा है। इससे पहले कि वह क्रिस्टोफर को एक फैसगर से हमला करवाकर धोखा देता है। एक नई किस्म का मखलूक प्रीटोमॉर्फ बाद में क्रिस्टोफर की छाती से फूटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब बाकी लोग क्रिस्टोफर और रोजेंथल की तलाश कर रहे होते हैं, तो वाल्टर को शॉ की चीरफाड़ की हुई लाश मिलती है, जिसे डेविड ने अपने विकसित हो रहे मखलूक के डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया था। डेविड कहता है कि इंसान एक मरती हुई और नालायक नस्ल है और उसकी डिजाइन की हुई मखलूक एक मुकम्मल जीव है जो उन्हें मिटा देगी। जब वाल्टर असहमत होता है, तो डेविड उसे नाकाम कर देता है और डेनियल्स को धमकाता है। वाल्टर खुद को ठीक करता है और डेविड से भिड़ जाता है, जिससे डेनियल्स को भागने का मौका मिल जाता है। कहीं और एक और फैसगर सुरक्षा प्रमुख डैन पर हमला करता है। क्रू मेंबर कोल उसे काट देता है, जिससे डैन के चेहरे पर एसिड के निशान आ जाते हैं। अब पूरी तरह से बढ़ चुका प्रीटोमॉर्फ कोल को मार देता है, जबकि डैन भाग जाता है और डेनियल से मिलता है। टेनेसी कोवेनेंट के कार्गो लिफ्ट का इस्तेमाल करके डेनियल्स, डैन और वाल्टर को निकालता है, जो दावा करता है कि उसने डेविड को हरा दिया है। वे हमला करने वाले प्रीटोमॉर्फ को मार देते हैं और कोवेनेंट पर लौट आते हैं। अगली सुबह
डेनियल्स और टेनेसी को पता चलता है कि डैन की छाती से एक प्रीटोमॉर्फ फूट गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है और वह कोवेनेंट पर आजाद घूम रहा है। वो बढ़ता है और क्रू मेंबर्स रिक्स और अपवर्थ को मार देता है। डेनियल्स और टेनेसी उस मखलूक को कोवेनेंट के टेराफॉर्मिंग बे में लालच देकर ले जाते हैं और भारी उपकरणों का इस्तेमाल करके उसे फिजा में फेंक देते हैं। कोवेनेंट ओरिगे 6 की अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। जब वाल्टर डेनियल्स को गहरी नींद के पॉड में रखता है तो उसे एहसास होता है कि वह असल में डेविड है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह अपने पॉड से भाग नहीं पाती है। डेविड 2 फेसहगर भ्रूणों को उगलता है, जिन्हें वह ठंडे गोदाम में रख देता है। वाल्टर के तौर पर वह एक प्रसारण भेजता है जिसमें कहा गया है कि डेनियल्स और टेनेसी को छोड़कर सभी क्रू मेंबर्स पिछली सौरलहर की घटना में मारे गए थे।